हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में हम लोग चला रहे थे चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन्स। दो वीडियो हमने यहाँ पर पब्लिश कर चुके हैं। आई होप आप सब लोगों ने वो दो वीडियो देखे होंगे और आप अच्छी तरह कंसेप्ट को ग्रैप्स कर रहे होंगे। जैसा मैंने कई बार कहा है, कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप पीडीएफ को सॉल्व करते हैं तो पहले उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीख लीजिए। यानी अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पर आप अटकते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप वीडियो देखिए कि वो कंसेप्ट किस तरह से सॉल्व किया गया है, देन आप कंसेप्ट को हल कीजिए, ठीक है। तो समझ गए मेरी बात। तो वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ एमसीक्यू सॉल्व भी करना है। जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। चलो, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों, नेम रिएक्शन हम कर रहे थे, बहुत सारी नेम रिएक्शन मैंने आपको बताई। आज की जो नेम रिएक्शन है उसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। तो लिख देता हूं मैं, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया कैनिजारो रिएक्शन से, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, तो बच्चों कैनिजारो रिएक्शन उन कंपाउंड के लिए होती है। दिस रिएक्शन शोन बाय दोज कार्बोनिल कंपाउंड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। बस ये ध्यान रखना आपने, है ना। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही जाके कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। यानी एल्डोल का जस्ट उल्टा। एल्डोल में बच्चों कौन कंपाउंड थे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन था। और कैनिजारो में कौन से होंगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जो एल्डोल देंगे वो कैनिजारो नहीं देंगे, और जो कैनिजारो देंगे वो एल्डोल नहीं देंगे। समझ में बात आ गई। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एल्डोल जब आपने पढ़ा था तो वहां पे हम डाइल्यूट एल्कली यूज करते हैं। बच्चों यहां पे जो होता है वो कंसंट्रेटेड एल्कली यूज करते हैं, और वही एल्कली हमारे पास है, एक NaOH और दूसरा KOH, दोनों के प्रेजेंस में कर सकते हैं। और कंसंट्रेटेड एल्कली का मतलब कितना परसेंट? लगभग 50%। देखो बच्चों ये डिफरेंस है, वहां पर भी NaOH, यहां पर भी NaOH, वहां पर भी KOH, यहां पर भी KOH, लेकिन वहां पर डाइल्यूट 10% था, यहां पर जो है कंसंट्रेटेड 50% से। बस इससे पता चलता है कि हमने कैनिजारो करनी है या एल्डोल करनी है, ठीक है बच्चों। तीसरी, जब भी हम कैनिजारो में कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे तो बच्चों एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपने रिडॉक्स में पढ़ा होगा, जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होता है वो खुद अपना ऑक्सीडेशन भी करता है और खुद ही अपना रिडक्शन भी करता है। यानी एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होगा। तो यहां पर भी सेम ऐसे होता है, ठीक है बच्चों। और लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलता है बच्चों एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कैनिजारो के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं सिंपल आपको कैनिजारो करके बताता हूं, ठीक है बच्चों। देखो सिंपल, पहले एक लिख लेते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। और मैंने बच्चों यहां लिखा 50% KOH। देखो समझो, है ना, 50% KOH, ठीक। तो इसके मुझे दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो बच्चों एक एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो क्या बनाएगा, मेथेनॉल। और दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो बच्चों क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहां पर एल्कली है तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट बनेगा। डिपेंड करता है कि आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है या
सोडियम हाइड्रोक्साइड है बस। तो बच्चों क्या होगा कि यहां पर देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं HCHO प्लस HCHO, इसका तो हुआ क्या रिडक्शन, और इस दूसरे वाले का हुआ ऑक्सीडेशन। समझ में बात? तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। और बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एल्किल यूज करेंगे बस। तो एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो भी एल्डिहाइड होगा, ठीक है, वो जो है ऑक्सीडाइज भी होगा तो एसिड बनेगा, और वही जो है रिड्यूस भी होगा तो क्या बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा। तो हमेशा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनते हैं। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो इस तरह आपको कैनिजारो रिएक्शन करनी है। मिटा दूं, चलो। अब बच्चों इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो कैनिजारो रिएक्शन देंगे। ठीक है, जैसे हमने एल्डोल में किया था। तो हाँ लिखा ही है मैंने ऊपर ना, लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा आपके पास, द विच टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। तो बच्चों क्या करना है, दोज डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपके सामने बता देता हूं कौन कौन से कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देंगे। देखो, एक देगा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा बच्चों हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड देगा, बेंजल्डिहाइड देगा, क्योंकि इनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अच्छा, ये कंपाउंड देगा, यस, यहां पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, CH3CHO ये देगा, यस, ये भी देगा। ठीक है, अच्छा, और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कौन कौन से है भाई हमारे पास, है ना। हाँ, अच्छा, CHO ये देगा, यस, ये भी देगा। ठीक है, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है बच्चों, अच्छा, एक एग्जांपल और है, CHO एंड COOH ये देगा, ये भी देगा, यस। ठीक है, अच्छा, CH3COCH3 ये देगा नहीं, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो बस बच्चों एल्डोल वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो एल्डोल रिएक्शन देगा वो कैनिजारो नहीं देगा, और जो कैनिजारो देगा वो एल्डोल नहीं देगा। तो जिन मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कभी भी कैनिजारो नहीं देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो सारे के सारे कैनिजारो देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। ठीक है, अब बच्चों तीन एक्सेप्शन आप नोट करो। ठीक है, देखो, एक एक्सेप्शन हमारे पास है Cl3CCHO। देखो, यहां पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो बच्चों ये कैनिजारो नहीं देता है। अल्फा हाइड्रोजन ना होने के बावजूद भी ये कैनिजारो नहीं देता है। ऐसा नहीं कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा सारे कैनिजारो देंगे, ये कैनिजारो नहीं देता है। उसी तरह सेम PH3CCHO, दिस विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, ये भी कैनिजारो नहीं देता है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी कैनिजारो नहीं देते हैं। और बच्चों एक और एक्सेप्शन नोट करो, CHO। देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। बस, तो आपको ये तीन एक्सेप्शन याद रखने हैं ना, कई बार जानबूझ के पूछ लेते हैं एक्सेप्शन ही। ठीक है, तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते, अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी कैनिजारो रिएक्शन देता है। समझ में बात आ गई? तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन देगा कौन नहीं देगा। ठीक है, चलो, अच्छा, जैसे हमने अब एल्डोल रिएक्शन पढ़ी थी उसी तरह से हम जो है कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे। कैनिजारो भी तीन टाइप की होती है, एक सेल्फ कैनिजारो, एक क्रॉस कैनिजारो और एक इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। तो मैं तीनों यहां पे लिख देता हूं, दिस इज सेल्फ कैनिजारो, दूसरी क्रॉस कैनिजारो और तीसरी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। ठीक है बच्चों, समझ में हो गया? सेल्फ में मतलब दो एक ही जैसे एल्डिहाइड, क्रॉस में दो अलग अलग एल्डिहाइड, इंट्रामोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल लेकिन उसके दो अलग अलग ग्रुप
इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम सेल्फ कैनिजारो। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई थी, HCHO 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 50% NaOH, क्या बनेगा, एक बनेगा अल्कोहल और एक बनेगा सोडियम फॉर्मेट। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अगर बच्चों मैं यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं 50% KOH, ये देखो 50% है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो फॉर्मेल्डिहाइड में ये जो एल्डिहाइड है ना, इसको ही चेंज करना है बस। तो इसको एक बार आप करोगे अल्कोहल और दूसरी बार आप उसको क्या करोगे COO, और यहां पर क्या है के, तो के कर। अच्छा, कई बार जो है ये के ना लिख के ऐसा भी लिख देते हैं COO-, तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, वो कार्बोक्सिलेट आयन है और ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, कई बार इसको लोग फिनॉल बनाते हैं, लेकिन फिनॉल नहीं बनाए, क्योंकि बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा है, तो एक कार्बन तो होगा ही होगा, उतने ही कार्बन होंगे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल। समझ में बात आ गई। अच्छा चलो, CHO, ठीक है, और कॉन्संट्रेटेड KOH, क्या होगा, बस इसको चेंज करना है ना, ये देखना है, एल्डिहाइड को ही चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये आ जाएगा COO, के ही है, और प्लस CH2OH। ध्यान रखना बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होनी चाहिए, बस केवल एल्डिहाइड ग्रुप को ही चेंज करना है, बाकी पूरा के पूरा ग्रुप ऐसे रहेगा। देखो, एल्डिहाइड ग्रुप को एक बार अल्कोहल में और एक बार आपको क्या करना है, उसके सॉल्ट में चेंज करना है। समझ में बात आ गई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, सारा दारोमदार किस पे रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप पे रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो मुझे बताओ ए और बी क्या होने वाला है। ठीक है, पॉज करके इसको सॉल्व करो। ठीक, चलो इतना समझ में आ गया कि कैनिजारो हमें कैसे करना है। अब थोड़ा सा बच्चों एक आधा क्वेश्चन इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड आ जाता है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म आप भी देख लीजिए किस तरह से होता है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, देखो स्टेप नंबर 1, HCOOH फॉर्मेल्डिहाइड, और प्लस हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक बेस लेंगे ना, बेस, तो ये मॉलिक्यूल इधर चलाएगा तो इस पर आ गया प्लस चार्ज, तो ये माइनस है, ये प्लस पे आ जाएगा। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्या बना, HC या O- हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, यहां H और OH हमने यहां बीच में दे दिया। ठीक है बच्चों, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2, यही मॉलिक्यूल हमने लिया, HCO-, यहां पर H और इधर OH। करेक्ट। अब दूसरा मॉलिक्यूल देखो, दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने यहां पर, ये तो मैंने यहां से उठाया। अब देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, यहां पर ये इधर चला गया, तो इस हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए वापस, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लोन पेयर थे, वापस आ गए। जब हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज हो जाए बच्चों, देखो हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्राइड। तो यहां पर क्या होता है, देखो ये यहां चला जाता है, और ये जो हाइड्राइड है ये यहां शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आने वाला है जब ये ऊपर जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या बोला मैंने, हाइड्राइड ट्रांसफर, यानी H- ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये हाइड्राइड ट्रांसफर होता है तो दिस रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन बट रेट लिमिटिंग स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार पूछा जाता है बच्चों कि कैनिजारो रिएक्शन में जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो कौन सा होता है, तो उसका नाम है बच्चों हाइड्राइड ट्रांसफर, और वो सेकंड स्टेप होता है। हाइड्राइड ट्रांसफर में क्या होता है, H- ट्रांसफर होता है दूसरे कार्बोनिल ग्रुप को। ठीक है, अब देखो कैसा बना, इसको देखो पहले, ये कैसा बनेगा, ये बना ऐसा COO और OH, ये OH हो, ठीक है, CHOH। ठीक, और दूसरा बना बच्चों, देखो इधर H, इधर
O माइनस, इधर H और इधर H, एग्जैक्टली। ठीक, अच्छा ये तो हो गया हमारा एसिड HCOOH, HCOOH एसिड हो गया, और ये हो गया बच्चों हमारा CH3O माइनस, है ना, करेक्ट। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये एसिड का जो H है वो इसके साथ मिल जाएगा, यानी ये जो H है ना इधर से, वो ये एक्सेप्ट करेगा। तो अब हमारा जो है अल्कोहल हो गया कंप्लीट, CH3OH, और एसिड का छूट गया HCOO माइनस, बस। और वो क्या कर रहा है बच्चों, Na के साथ मिलके, है ना, Na पॉजिटिव था, यहाँ पर एल्कली थी, जैसे OH लिया हमने तो Na भी रहा होगा कहीं Na प्लस, तो Na प्लस इसके साथ क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। तो अल्टीमेटली हमें मिला HCOO Na और मिथेनॉल, तो हो गए। लेकिन ध्यान क्या रखना, ये दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप इज कॉल्ड हाइड्राइड ट्रांसफर। और बच्चों हाइड्राइड ट्रांसफर कहां होता है, H माइनस से दूसरे कार्बन। कंसेप्ट क्लियर, देख लो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जितना इसको ध्यान से देखोगे इससे क्वेश्चन आने वाला है। हाइड्राइड ट्रांसफर कैनिजारो में, हाइड्राइड ट्रांसफर याद रखना, ठीक है। तो बस इसी मैकेनिज्म के थ्रू बच्चों क्या होता है, एक अल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, बस इतनी सी छोटी सी याद करनी है। तो सेल्फ कैनिजारो हो गया। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। अब जैसे मैंने बोला क्रॉस का मतलब दो अलग अलग एल्डिहाइड, तो बच्चों यहां पर हमने लिया, देखो एक लिया हमने बेंजल्डिहाइड और दूसरा लिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और इधर ऊपर रखा 50% NaOH, ठीक। अच्छा बच्चों प्रॉब्लम इसमें यह होती है कि किसको एसिड बनाएं और किसको अल्कोहल बनाएं, ध्यान रखना है ना। पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि एक को एसिड बना लो, एक को जो अल्कोहल बना कोई, लेकिन इसको एसिड बनाओगे तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, इसको आप अल्कोहल बनाओगे तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये बनेगा ऑलवेज, और प्लस जो बेंजीन वाला होगा वो हमेशा अल्कोहल बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, दिस विल ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज ऑक्सीडाइज, और इसका हमेशा क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। ध्यान रखिए, है ना, अगर कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत होती है इसका ऑक्सीडेशन कर देना आप, इसका मतलब इसका एसिड बनने वाला है। चलो एक क्वेश्चन में और आपको देता हूं, है ना। और जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए अभी आपको बताऊंगा। चलो अच्छा इस रिएक्शन को आप खुद करो, CHOOCH3 प्लस HCHO 50% KOH। चलो मुझे A और B बताओ, ठीक है। बस इसको आप ऑक्सीडाइज कर दो और इसको चेंज कर दो, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। तो इसको अल्कोहल बना दो, इसको ऑक्सीडेशन बना दो, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारे पास क्रॉस कैनिजारो, ठीक। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। ये भी बहुत इजी है इंट्रामोलिकुलर में ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंट्रामोलिकुलर में क्या करें भाई, तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, ठीक है। अच्छा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो मतलब एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग ग्रुप है। तो सपोज मैंने यहां पर लिया है ये, और एक लिया मैंने ये और दूसरा ये, देखो मॉलिक्यूल एक ही है, और यहां पर मैं लिखता हूं 50% KOH। तो बच्चों करना क्या है, देखो एक एल्डिहाइड को क्या करना है आपने, रिड्यूस, और दूसरे एल्डिहाइड को क्या करना है आपने, ऑक्सीडाइज। बस ये तो हो रहा था भाई, पहले वाली रिएक्शन में दो अलग अलग एल्डिहाइड थे, तो एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर दो, दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दो। यहां पर आपको दो ग्रुप मिल रहे हैं, तो क्या करो, एक ग्रुप को आप कर दो रिड्यूस, तो मुझे मिल गया अल्कोहल, और दूसरे ग्रुप को आप कर दो ऑक्सीडाइज, तो मुझे मिल गया एसिड। बात खत्म, वही का वही, है ना। ये आपने कर दिया ऑक्सीडाइज और ये कर दिया आपने रिड्यूस, ये तो हो रहा था ना, बस बात खत्म, सब कुछ वही है, ठीक है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं, पूरा की पूरा वैसे, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरा मैं आपको बताता हूं कौन सा होने वाला है। हाँ ये भी था हमारे पास CHO एंड CHO।
अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या करना भाई, 50% NaOH है, तो एक एल्डिहाइड को बना दो आप एल्कोहल, तो बच्चों हो जाएगा CH2OH, और दूसरे एल्डिहाइड को आप बना दो एसिड, और किसका सॉल्ट बनेगा, सोडियम को सॉल्ट, तो बस हो गया, ये एल्कोहल ये एसिड, बात खत्म। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इंट्रामोलिकुलर कैनी जारो। अच्छा, इस रिएक्शन में थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं हम, कई बार इसको अगर हम बच्चों HCl के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा सॉल्ट है ये तो हुआ CH2OH और ये बना COOH। देखो, एक एल्कोहल और एक एसिड, और जब बच्चों एक एल्कोहल और एक एसिड साथ साथ होते हैं और उसको आप हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, तो यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH माइनस H2O, तो बच्चों ये एस्टर बन जाएगा। देखो, तो ये हुआ CH2 और ये O और ये C डबल बॉन्ड, दिस विल, ये तो कई बार थोड़ा सा एक्सटेंड करके पूछ लेते हैं कि आगे अगर रिएक्शन करनी है तो कैसे होगी, तो आपने एसिड डाला तो KCl तो निकल गया, H इधर आ गया तो COOH हुआ, और बच्चों देखो एल्कोहल और एसिड है ना एक साथ आ गए हैं, तो अगर इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर जो है एस्टर बन जाएगा, तो RCOOR हो गया, एस्टर हो गया, इस तरह का मॉलिक्यूल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा इसका, है ना। चलो, तो ये थी हमारे पास कैनी जारो। ठीक है, तो कैनी जारो का काम खत्म। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कलर रिएक्शन है, उन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड by the three reagent. Number 1 is called Tollens reagent, पढ़ा होगा आपने। दूसरा बच्चों हमारे पास है फेलिंग सॉल्यूशन, मालूम है, और तीसरा हमारे पास है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों रिएक्शन किसके लिए हैं, दीज आर स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड नॉट कीटोन, ध्यान रखना, दे डू नॉट रिएक्ट विद कीटोन, सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है। ये तीनों के तीनों जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है याद रखो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बच्चों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कहां तक, कार्बोक्सिलिक एसिड तक, बट डू नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन, ध्यान रखिए, है ना। तो तीनों के तीनों जो है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए स्पेशल है, कीटोन के लिए स्पेशल नहीं है। तो इन तीनों का काम क्या होगा बच्चों, अगर मान लिया जाए कोई एल्डिहाइड ग्रुप है और इन तीनों को मैं यूज कर रहा हूं, तो तीनों क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेंगे, बस। ठीक है, और कीटोन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि तीनों में कुछ ना कुछ कलर चेंज होता है, तो उस कलर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो, तो बेसिक आपको मालूम है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्डिहाइड का, तो ऑक्सीडेशन कहां तक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक होगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट, TOLLENS, टॉलेंस रिएजेंट। तो सबसे पहले रिएजेंट का नाम पूछा जाता है, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो बच्चों टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है AgNS3 का होल ट्वाइस, और इधर प्लस और इधर OH माइनस। अच्छा, कई बार इतना लिखा होता है, इतना है ना, ध्यान रखना। ठीक है, और कई बार जो है केवल Ag2O लिखा होता है, बस ये भी ध्यान रखना, Ag2O। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड, लेकिन मोस्टली केस में आपको जो है सिल्वर डाइअमोनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा इस तरह का। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, रिएक्शन देखो कैसे होगी। देखो, RCHO प्लस 2AgNS3 का होल ट्वाइस, और इधर प्लस 3OH माइनस। ठीक, अच्छा देखो,
एल्डिहाइड है, क्या करेंगे, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर लिया, RCOO माइनस, ठीक। लेकिन ये जो सिल्वर है ना, ये जो हमने टॉलेंस रेजेंट बनाया है, टॉलेंस रेजेंट जो है सिल्वर मेटल में प्रेसिपिटेट हो जाता है। देखो सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल, और बच्चों ये सिल्वर मेटल क्या है, जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब की अंदर की वॉल पे लग जाता है, ठीक है। और सिल्वर मेटल आपको पता है एकदम शाइन करता है, तो दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो अगर आपको पूछा जाए कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, तो बच्चों वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का ही टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर जो टेस्ट ट्यूब की जो इनर वॉल है वो एकदम शाइन करने लगती है, चमकदार हो जाती है, और अगर वो चमकदार आ जाए इसका मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव है। और प्लस जो हमारा बचा कुछ है वो क्या है, 4NH3 प्लस 2H2O, हाँ 2H2O, बस कोई इसकी टेंशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है सिल्वर मिरर। तो यहां पर देखो सिल्वर जो टॉलेंस रेजेंट है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो, ठीक है। कीटोन के साथ कोई टेस्ट नहीं देता है, ठीक। अच्छा, कई बार इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, RCHO प्लस Ag2O, ठीक है। अच्छा, हमने क्या लिखा, RCOOH प्लस 2AgPPT, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों एक ही चीजें हैं, चाहे सिल्वर ऑक्साइड लिखो चाहे ये वाला लिखो, लेकिन ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो बना तो एसिड, लेकिन सिल्वर क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो गया और उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज मतलब आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या एकदम चमकदार चीजें दिखती है, तो वह चमक दिखती है पूरी की पूरी, है ना। तो पता लगता है कि रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, टॉलेंस रेजेंट हुआ, ठीक। अब बच्चों एक चीज आपको नोट करना है, ऑल एल्डिहाइड चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफैटिक हो, गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, सारे के सारे टॉलेंस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, बट कीटोन डू नॉट, कीटोन्स डू नॉट। ध्यान रखना, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते, ठीक है। समझ में बात आ गई। चलो, तो अब मैं कुछ आपको कंपाउंड देता हूं, उसमें आपको यह बताना है कि टेस्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस ध्यान रखना है ना। पॉजिटिव मतलब यस, नेगेटिव मतलब नो, ठीक है। चलो, तो कहां पर है भाई हमारा, हाँ ये रहा, है ना। इसको इधर रख देते हैं। अच्छा चलो, देखो 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 क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO और टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। पहला तो ये रहा। दूसरा बच्चों हमारे पास रहा CHO, ठीक है। Ag2O देगा कि नहीं देगा बताओ। तीसरा हमारे पास है CH3CHO, है ना, और टॉलेंस टेस्ट यस या नो। चौथा है बच्चों हमारे पास RCOOR, टॉलेंस टेस्ट यस या नो। और पांचवा है हमारे पास ग्लूकोज, तो यस या नो। अब मुझे बताओ, देखो एल्डिहाइड है तो देगा। बच्चों ध्यान रखना कि टॉलेंस एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे कांट ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, केवल एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड ग्रुप में चेंज कर देगा, यानी ये पॉजिटिव देगा। सेम टू सेम एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो ये देखो बेंजल्डिहाइड के एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ये टेस्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एसिड एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस विल पॉजिटिव। कीटोन ये नेगेटिव। ग्लूकोज में बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ग्लूकोज भी जो है टॉलेंस टेस्ट देगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है भाई। चलो
अच्छा, दूसरा हमारे पास रिएजेंट है, अब सेम टू सेम ऐसे ही क्या है हमारे पास, फैलिंग सोल्यूशन है ना। तो फैलिंग सोल्यूशन पहले देखते हैं क्या क्या होते हैं भाई फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन है ना बच्चों, देखो जो फैलिंग सोल्यूशन है वो दो सोल्यूशन से मिलकर बना होता है, फैलिंग सोल्यूशन ए एंड फैलिंग सोल्यूशन बी। फैलिंग सोल्यूशन ए एंड फैलिंग सोल्यूशन बी, ठीक है। अच्छा, फैलिंग सोल्यूशन ए होता है बच्चों एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ध्यान रखिए। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, मालूम है ना। हाँ। और जो फैलिंग सोल्यूशन बी होता है वो होता है बच्चों सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। फैलिंग सोल्यूशन बी इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, ठीक है। और ये एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, और इसको एक और भाषा में बोलते हैं रॉचले सॉल्ट, रॉचले सॉल्ट, हाँ रॉचले सॉल्ट, ठीक है। तो कई बार पूछ रहा व्हाट इज रॉचले सॉल्ट, दिस इज सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। तो बच्चों इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, तो जो हमें मिलता है वो मिलता है फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन, दोनों को इक्विमोलर कंसंट्रेशन में। और एक्चुअल में अगर जो फैलिंग सोल्यूशन देखा जाए तो उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर होता है ना। तो ब्लू कलर का आपको एकदम सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, तो समझ में आ गया ना एक्चुअल में क्या होता है फैलिंग सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास है RCHO प्लस 2Cu प्लस प्लस, दो प्लस होते हैं, प्लस 5OH माइनस। तो इस दोनों को हम फैलिंग सोल्यूशन बोल देंगे और ये हमेशा ब्लू कलर का होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखो क्या होता है, RCOO माइनस, ये तो माइनस बन गया, और जो कॉपर हुआ बच्चों वो इस तरह आ जाता है, ये देखो क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस कितने बच्चे 3H2, बैलेंस कर लेना है ना। अच्छा, ये जो कलर है ना इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूप्रस ऑक्साइड का पीपीटी। और बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड का जो पीपीटी है वो रेड कलर का होता है, ये देखो। तो अगर रिएक्शन हुई तो आपको क्या दिखेगा, जो ब्लू सॉल्यूशन है वो रेड में चेंज हो गया है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप था। और अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था। तो ये जो तीनों रिएक्शन है ना ये एल्डिहाइड ग्रुप के डिटेक्शन के लिए, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो कुछ ना कुछ कलर चेंज होगा, समझे मेरी बात। और कीटोन के केस में कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो यहां पर देखो ब्लू से रेड बन रहा है, तो पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि जब हम फैलिंग सोल्यूशन डालते हैं तो क्या कलर चेंज होता है, ब्लू से रेड। अब वो बोलता है बच्चों कि रेड किसका है, रेड है क्यूप्रस ऑक्साइड, और ब्लू किसका है, कॉपर का। तो यहां पर बच्चों जो कॉपर है वो क्यूप्रिक फॉर्म में है, और यहां पर जो कॉपर है वो क्या है, क्यूप्रस फॉर्म में है। और कई बार इसके फॉर्मूले को भी पूछा था, क्यूप्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिए। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी, ठीक है। तो यही कहानी है कि फैलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड के साथ ब्लू से रेड हो जाता है, ठीक है। क्यूप्रिक से क्यूप्रस, Cu प्लस प्लस से Cu2O। देखो ध्यान से देखो जरा, ठीक है। यही ध्यान देने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है भाई। तो बच्चों ये तो हमारे पास, अच्छा इसको एक और शॉर्टकट तरीके से करते हैं, RCHO प्लस 2CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, RCOOH प्लस Cu2, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, है। तो बस, तो ध्यान रखिए जो हमारा फैलिंग सोल्यूशन है उसका मेन कंटेंट क्या है, कॉपर। ये देखो कॉपर, तो कॉपर ही चेंज हो रहा है, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आई बात, चलो। तो ये था हमारे पास बच्चों फैलिंग सोल्यूशन, ठीक है।
अब फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में आपको दो चीजें नोट करनी है, ठीक है। देखो क्या क्या नोट करना है मैं आपको बताता हूं, कुछ एक्सेप्शन वाले होते हैं तो वो चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। एक तो बच्चों जो फैलिंग सॉल्यूशन है, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड, ध्यान रखना बच्चों है ना, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ध्यान रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते हैं। और कौन नहीं देते हैं? कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देते, केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड। ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। टॉलेंस में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों दे रहे थे, लेकिन फैलिंग में एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं देंगे, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड देता हूं और आपको बताना है कि वो टेस्ट देगा कि नहीं देगा, ठीक है। चलो नोट कर तो जाओ, CH3CHO फैलिंग सॉल्यूशन, यस या नो लिखना आपको बस। फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन देखो, यस या नो लिखो फटाफट। RCOOR फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन, ग्लूकोज फैलिंग सॉल्यूशन। देखो दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड, इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट, कलर चेंज होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये कलर चेंज नहीं करेगा तो टेस्ट भी नेगेटिव देगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज एलिफेटिक है और साथ में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसके अंदर, तो ये भी देगा। दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये टेस्ट नहीं देगा तो कलर चेंज नहीं होगा। कीटोन, कीटोन तो कभी देते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बड़ा कंफ्यूज करता है भाई, तो बच्चों फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस और फैलिंग टेस्ट देता है। जब एसिड आएगा तो फिर बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन देता है, ठीक है, ध्यान रखो। तो कई बार पूछा भी जाता है, समझ में आ गया। चलो अब लास्ट हमारे पास है बेनेडिक्ट, ठीक है। अच्छा बेनेडिक्ट में कुछ नहीं करना है, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है बच्चों ये बिल्कुल किसके जैसा है, फैलिंग के जैसा है, लेकिन एक जगह चेंज है ना। तो हमें लिख सकते हैं कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सेम एज फैलिंग सॉल्यूशन बट वन चेंजेस। क्या चेंज है? जो हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन फैलिंग सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। बस इतना ही है। ये जो हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है ना, उसमें सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है, जबकि हमारा जो फैलिंग सॉल्यूशन है उसमें सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है। बस ये अंतर है, ठीक है। और बाकी रिएक्शन, कलर सब कुछ सेम होता है। तो इसका मतलब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फैलिंग सॉल्यूशन एक जैसे हैं, केवल थोड़ा केमिकल नेचर अलग है। समझे बात मेरी? तो नोट करो जरा फटाफट क्या चेंज होता है, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लूं। समझ में आ रहा है बात? तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी, फैलिंग सॉल्यूशन और ये, ठीक है बच्चों। अब एक और छोटी सी चीज है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, और उसमें एक रूल आता है, उसको बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, है ना। अच्छा जनरली जो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज कीटोन, ठीक है बच्चों। मालूम है आपको, कीटोन का ऑक्सीडेशन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही हो सकता है। और आपने पढ़े होंगे K2CO2O7 इन एसिडिक, KMNO4 इन एसिडिक कंडीशन, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। चलो मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक कीटोन है जिसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन।
सिमेट्रिकल कीटोन मतलब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन बराबर है और इसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कोई भी ले लो, चलेगा। तो बच्चों या तो ये यहां से टूटेगा या तो यहां से टूटेगा, ठीक है। जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे हमेशा दो एसिड बनेंगे और कार्बन कार्बन बॉन्ड रप्चर होगा यानी ब्रेक होगा। तो अगर यहां से टूटता है तो इतने कार्बन का एसिड और इतने कार्बन का एसिड, यानी टोटल 3 कार्बन है, तो एक तरफ 2 कार्बन का एसिड बनेगा और एक तरफ 1 कार्बन का एसिड बनेगा। ये तो है ना, तो पॉसिबिलिटी है चाहे यहां से तोड़ो चाहे यहां से तोड़ो, बात बराबर है। तो सिमेट्रिकल कीटोन में तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, आपने इतना पढ़ा हुआ फॉर्मिक एसिड बना तो वो दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2 बना लेगा, तो ये कहानी अलग है। अच्छा, दूसरा, ये कोई कीटोन है, इसका आपने ऑक्सीडेशन किया, तो यहां से तोड़ो तो एक तरफ 2 कार्बन का एसिड और एक तरफ 3 कार्बन का एसिड, यहां से भी तोड़ोगे तो बात बराबर हो रही है। तो दोनों में किसी डायरेक्शन से आप तोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ 3 कार्बन का एसिड और एक तरफ 2 कार्बन का एसिड, यहां तक तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों कब आती है, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है। देखो कैसे, वो खतरनाक है। When unsymmetrical ketone is oxidized by, unsymmetrical ketone मतलब ऐसा कीटोन, और बच्चों जब इसका आप करते हो ऑक्सीडेशन, देखो यहां पे आपने किया ऑक्सीडेशन कॉन्संट्रेटेड HNO3 है ना, और यहां पर भी किया आपने ऑक्सीडेशन कॉन्संट्रेटेड HNO3, बात एक ही है, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो इसको यहां से तोड़ोगे तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा और यहां से तोड़ोगे तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान रखना, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो चलो इसको मैं A लिखता हूं और इसको मैं B लिखता हूं, है ना। तो इधर A वाले प्रोडक्ट लिखेंगे और इधर B वाले लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर A यहां से टूटा A से, तो बच्चों एक तरफ 2 कार्बन का एसिड और एक तरफ 3 कार्बन का एसिड, ये बन रहा है, तो बना लो। एक तरफ 2 कार्बन का एसिड अगर A से टूटा और एक तरफ 3 कार्बन का एसिड, तो इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन अगर B से टूटा तो एक तरफ 1 कार्बन का एसिड और एक तरफ 4 कार्बन का एसिड। देखो ध्यान लगाओ, एक तरफ 1 कार्बन का एसिड और एक तरफ 4 कार्बन का एसिड, इसका मतलब दोनों जगह प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। तो आप किसको सही मानोगे, किसको सही मानोगे कि ये सही होगा कि ये सही होगा। तो यहां पर बच्चों आपको काम में लाना है पॉपऑफ रूल, पॉपऑफ रूल। तो अब पॉपऑफ रूल क्या बोलता है, देखो, व्हेन, पहले तो भाषा बना लेते हैं, व्हेन अनसिमेट्रिकल कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द कार्बोनिल ग्रुप, अब मेन है, द कार्बोनिल ग्रुप मतलब CO goes to small alkyl group to give major product। समझे बात? यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको हमेशा किसके साथ रखना है, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ रखना है। तो बच्चों अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो यहां मेजर होगा और ये माइनर होगा। तो बोलने का मतलब यह है कि जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, यानी ये यहां से टूटेगा। इसको यहां से नहीं तोड़ना क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा एल्काइल ग्रुप के साथ नहीं लगाना है, कार्बोनिल ग्रुप को कम एल्काइल ग्रुप के साथ लगाना है, ठीक है। तो वही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ गए बात मेरी? ठीक है, चलो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन कराता हूं, आपको और चीजें समझ में आ जाएगी। कितना टाइम हुआ भाई? हाँ ठीक है, टाइम तो है अभी हमारे पास, ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों CO ग्रुप को आपको कंपेयर करना है कि वो किस तरफ जो है कम एल्काइल ग्रुप है, तो वही मेजर हो जाएगा। ठीक है, कहां गया भाई? यहां तो नहीं है,
हाँ ये रहा, है ना। चलो देखो, एक दो तीन चार, चलो बताओ इसका, है ना। मैं लिखता हूं, आप बताते जाओ। ये कहां से टूटेगा और कौन सा एसिड बनेगा, है ना, मुझे बताओ। और भी, ये सिमेट्रिकल है, इसको भी बताओ। इतने ही है, ठीक है। चलो पॉज करो, सॉल्व करो, अब चेक करो, है ना। तो देखो बच्चों, एक दो तीन, इधर तीन कार्बन, इधर एक कार्बन, तो ये हमेशा यहां से टूटेगा। तो एक तरफ 3 कार्बन का एसिड और एक तरफ 2 कार्बन का एसिड बनेगा। तो इसका जवाब होगा ये, बस बात खत्म। यहां देखो, ये बड़ा अल्काइल ग्रुप है, छोटा अल्काइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप को छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ लेना है। तो 1 2 3 4, एक तरफ 4 कार्बन का एसिड, 1 2 3, एक तरफ 3 कार्बन का एसिड, 1 2 3, एक तरफ 3 कार्बन का एसिड, एक तरफ 4 कार्बन का एसिड, बात खत्म। यहां देखो, इधर बेंजीन लगी है, ज्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप है, तो इसको यहां से ब्रेक डाउन करो। 1 2 3, एक तरफ 3 कार्बन का एसिड, एक तरफ 1 2 और साथ में बेंजीन, तो 1 2 और दूसरी तरफ 3 कार्बन का एसिड, ठीक है। अच्छा, ये सिमेट्रिकल है, तो इसको कहीं से भी तोड़ लो। मान लीजिए मैंने यहां से तोड़ दिया, तो इधर COOH किनारे पे और इधर तो O तो लगा था, इसको OH लगा दो, बात खत्म। इस तरह से आपको परफेक्ट रूल का इस्तेमाल करके अनसिमेट्रिकल कीटोन में मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो, कैनिजारो हो गया, फैलिंग हो गया, टॉलेंस हो गया और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में वापस आएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कंसेप्ट ध्यान से देखिए, वीडियो ध्यान से देखिए, कुछ नोट्स बनाते जाइए और जितने भी PDF में दे रहा हूं सबको सॉल्व करते जाइए। यकीन मानिए आपकी अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। और किसी कंसेप्ट पर अगर अटकते हो तो वापस वीडियो देखिए, उस कंसेप्ट को सीखिए, देन उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।